Hello students, today we are going to discuss worksheet 5 for class 7th, and this worksheet is of 7th October. Okay, this worksheet is of 7th October for class 7 for the students of Delhi Government School. But no doubt this worksheet is beneficial equally for all the students, I means who belongs to public school, who belongs to other board. तो आइए देखते हैं ये वर्कशीट क्या है। प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा ध्यान देंगे और हम भी समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, और दोनों लोग मिल कर के इस वर्कशीट पर डिस्कशन करते हैं। ओके, तो आप समझ गए हैं। आगे अब हम करते हैं इस वर्कशीट को। देखिए, सबसे पहले इस वर्कशीट का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को हिंदी में विद्युत परिपथ कहते हैं के संघटक या कंपोनेंट। आई मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी होते हैं, ये सब इस वर्कशीट में एक्सप्लेन किया जाएगा। हम बीच बीच में हिंदी में इसलिए समझा रहे हैं कि अगर हमारे हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट्स हैं तो वो भी समझ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, करते हैं इस वर्कशीट को एक्सप्लेन। तो देखिए, इस वर्कशीट में एक डिस्कशन है दो बच्चों के बीच में, बिल्कुल जो दो बच्चे हैं आपकी तरह हैं। स्नेहा एक गर्ल है और वो रबीज सिस्टर, रवि की बहन है। आस्क्ड हिम टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। स्नेहा ने रवि से कहा, आस्क्ड मी पूछा या कहा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए। फॉर हिज स्कूल वर्क, उसके स्कूल के सर ने उसके लिए कोई होमवर्क दिया होगा मॉडल बनाने के लिए कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ। तो रवि ने अपनी सिस्टर की हेल्प करी। रवि मेड इट एज सोन। रवि ने बनाया इसको एज सोन का मतलब जैसा ये दिखाया गया है, इस तरह से रवि ने बना दिया। तो देखिए, इसमें क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है जो हमारे घरों में यूज होता है, और ये है सेल जिसको हम इलेक्ट्रिक सेल कह सकते हैं, और इसको कहते हैं, ये सब वायर है, तार जो कि बल्ब वगैरह को जोड़ने के काम आते हैं। और दिस इज की, या इसको कहिए स्विच। इसमें ऐसा सिस्टम है कि ये वायर यहाँ जुड़ा हुआ है और ये इसको यहाँ टच करा देंगे और जब चाहेंगे यहाँ से अलग कर देंगे। जब ये वायर यहाँ पर कनेक्ट होगा, और ये आपकी देखा जाए तो बिल्कुल वो है हमारी सेफ्टी पिन, वो भी आयरन की होती है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। स्नेहा गॉट इट वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ। स्नेहा ने इसको बनाना बड़ा ही मुश्किल समझा, वो नहीं बना पाई। सो शी आस्क्ड, इसलिए उसने पूछा रवि से टू सिंप्लीफाई द सर्किट डायग्राम, कि इस सर्किट डायग्राम को सिंप्लीफाई करो, आई मीन्स थोड़ा आसान करो। एंड ऑल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट डायग्राम, और इस सर्किट के, इस डायग्राम के जो कंपोनेंट है लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, सेल एंड स्विच, इनको भी आसान बनाने की बात करो। रवि मेड हर, रवि ने क्या बनाया, लर्न द टेबल। उसने, रवि ने इस तरह से बनाया, इस तरह से देखिए। नाउ सी मेड द, नहीं इधर है इसके बाद यहाँ पर, रवि मेड हर लर्न द गिवन टेबल। उसने उसको एक टेबल बनाई लर्न करने के लिए।
और बेटा लोगों, आप भले ही 7th क्लास में हो इस समय, 7th के बाद नो डाउट आप क्लास 8 में भी आएंगे, 9th में, 10th में, 11th, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट पढ़ेंगे आगे चल के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला लेसन है ये फिजिक्स में पढ़ा जाता है आगे। तो ये जो इस समय की नॉलेज है ये आपको आगे भी ज़रूरी होगी, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। इलेक्ट्रिक सेल ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही है जो हमारी टॉर्च में यूज होता है या हमारे टीवी के रिमोट में यूज होता है। बोलो, इसके लिए सिंबल ये है, एक लाइन, एक लाइन, ये लाइन थोड़ी पतली और लेंथ में ज़्यादा, एंड दिस लाइन थिक और लेंथ में थोड़ी कम। तो ये सिंबल हो गया इस इलेक्ट्रिक सेल का। तो सर्किट में हम ऐसा बनाएं या ऐसा बनाएं, बात एक ही है। जैसे हम खुश होते हैं तो हम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस देते हैं या स्माइलिंग कर देते हैं, दोनों का मतलब खुश होना ही है। हम कह देते हैं आई एम वेरी हैप्पी, तो तीनों बातें एक हो गई। या आप जानते हो रेड लाइट पे, रेड लाइट का मतलब क्या है, रुक जाओ। पुलिसमैन कई बार ट्रैफिक पुलिस वाला खड़े होकर हाथ दे के रोकता है जब रेड लाइट काम नहीं करती है। तो ये सिंबल है, सिंबल को हिंदी में संकेत कहते हैं। इन दी सेम वे इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसका सिंबल ये है। इस तरह से गोल गोल बना दो और इसके अंदर इस तरह से ऐसे बना दो। मैं आपको बना करके भी दिखाता हूँ, देखिए ऐसे बना दो और ऐसे बना दो और ऐसे गोल बना दो और ऐसे इसके अंदर ऐसे ऐसे कर दो, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब बन जाएगा। और ये वायर है, वायर मीन्स होते हैं तार। क्या होते हैं, तार। ओके, तो आप समझ गए होंगे ये चीज़ें हमसे थोड़ा फालतू बन गई हैं। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। आई मीन्स आप अपनी रजिस्टर में ऐसे बनाएं या ऐसे, बात एक ही है। स्विच ऑन, ऑन पोजीशन, ये स्विच है, हमारे घरों में भी स्विच होते हैं। ऑन का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट है, इसमें हमारा बल्ब जल जाएगा। या इसको ऐसे बनाएं, ठीक। ये जो ये दिखाया इसका मतलब है जब इसको चाहे हटा देंगे, जब इसको चाहे इसमें लगा देंगे, अटैच करा देंगे। स्विच ऑन ऑफ पोजीशन, ऑफ है, बल्ब नहीं जलेगा। देखो ये यहाँ से हटा दिया, अलग कर दिया, ओके। ये देखो यहाँ पर इसके टच में नहीं है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। बैटरी, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक सेल बोथ आर सेम, बट क्या है कि बैटरी में एक से ज़्यादा सेल होते हैं, वो इस तरह से कनेक्ट होते हैं एक से दूसरे से। आपने देख रहा होगा घरों में जलाने वाली सेल में कम से कम 2 या 3 सेल्स होते हैं। तो इसी तरह से हम ये डॉट 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 का मतलब है हम बीच में कई सारे सेल जोड़ देंगे। और आप एक बात और समझ लो, ये जो लॉन्गर वाला टर्मिनल है इसको सिरा एंड टर्मिनल कहेंगे। जो ज़्यादा लंबा, ये पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो किसी भी सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, 2 एंड होते हैं, 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऐसा नहीं है दोनों लाइन ऐसे खींच लो, ऐसे खींची जाएंगी, एक बड़ी एक छोटी, इस तरह से ऐसे, एक बड़ी एक छोटी, ओके। बीच में गैप होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव। याद कर लेना है आपको, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, वायर। वायर मीन्स तार, जो कि हम अपने बल्ब को स्विच से कनेक्ट करते हैं, और इसको हम इस तरह से बना देंगे अपने सर्किट में। आई मीन्स ये वायर का सिंबल है। सिंबल मीन्स संकेत, इशारा। तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इधर चलते हैं, क्या है भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, नाउ सी मेड द एबव सर्किट। जो भी सर्किट था ये वाला, दिस इज एबव, ऊपर का डायग्राम इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब उसने सर्किट, इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाइड मीन्स ज़्यादा
इजी आसान तरीके से बनाया बाय यूजिंग द सिंबल्स। आई मीन्स ये स्विच था, ये सेल था, ये बल्ब था, इनकी जगह इनके सिंबल्स यूज करें। दस वी कैन ऑल्सो ड्रॉ सर्किट डायग्राम्स वेरी इजीली, बहुत आसानी से, बाय यूजिंग दीज सिंबल्स। ये देखिए क्या है, कैसे बनाया। ये आपका सेल हो गया, ये लॉन्गर वाला एंड हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये वायर है, ये वायर है, और ये आपका स्विच है। ये देखिए यहाँ से पूरी तरह से टच में है तो ये स्विच ऑन है। और ये देखिए बल्ब हो गया गोल गोल, बीच में ये जो दिखा रखा है ये फिलामेंट है। बल्ब के अंदर एक वायर देखा होगा आपने, वो पहले हीटअप होते गर्म होता है, फिर वही लाइट देता है। और ये बल्ब हमारा ये लाइट दे रहा है, ग्लो कर रहा है। आई मीन्स बल्ब इज ऑन। Okay, this diagram and this both are same, but in this diagram symbols are used, and here actual photos of electric cell, switch and bulb are used। तो अब देखिए आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा, अब आपको लर्न करना होगा ये डेफिनीशन, और बहुत ज़रूरी है और आप कर लेंगे। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हिंदी में एक विद्युत परिपथ क्या होता है। इज ए क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड लूप होता है मेड ऑफ कंडक्टर्स, जिसमें कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स वो वायर, वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, चलती है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को आपने प्लास्टिक में होकर के मूवमेंट करते हुए नहीं देखा होगा, या ड्राई वुड सूखी लकड़ी, या हमारे कुकर का जो हैंडल होता है ब्लैक प्लग जो बेकेलाइट का बना है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। एंड अदर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कौन हो गए, जैसे कि बल्ब, सेल, स्विच। विच थ्रो विच, जिनमें होकर के करंट कैन फ्लो, करंट जिनमें होकर के चल सकती है, फ्लो का मतलब चलना। फॉर एग्जाम्पल ए वेरी सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 बैटरी, ये हो गया। नंबर 2 लैम्प, आई मीन बल्ब, एंड एन इलेक्ट्रिकल वायर, ये इलेक्ट्रिकल वायर हो गए। ओके, दैट कनेक्ट्स द टू, वायर क्या करता है, बैटरी को लैंप से कनेक्ट करता है। ये सबसे ज़्यादा सिंपल, आई मीन सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो हिंदी में समझ लो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ क्या, एक क्लोज्ड रास्ता होता है, क्लोज्ड लूप होता है, जिसमें कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, लाइक बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिक प्रेस भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है। ओके, और सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक होगा बैटरी या बल्ब, और वायर होंगे, और एक होगा लैंप मीन्स बल्ब। ओके, समझ गए। तो ये डेफिनीशन प्लीज़ बच्चों आपको याद करनी है, ये आपको 10th क्लास में भी दोबारा आएगी, और 10th क्लास के बच्चे भी इस डेफिनीशन को सुनाने में प्रॉब्लम करते हैं। तो आप लोग बहुत काबिल बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, आप याद कर लेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें वर्कशीट में जो आपको करने हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट सेल, बल्ब एंड बैटरी इन योर नोटबुक। तो आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, नंबर 1 सेल, तो सेल के लिए आप ये बना देंगे, उसके नीचे लिख देंगे सिंबल ऑफ सेल। नंबर 2 बल्ब, बल्ब के लिए क्या कर देंगे, ये बना देंगे, नीचे लिख देंगे सिंबल ऑफ बल्ब। बैटरी के लिए क्या कर देंगे, ये बना देंगे, बीच में ध्यान रहे डॉट 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 बनाना है। ओके, ये इधर का एंड लॉन्गर और ये शॉर्टर, आई मीन ज़्यादा लंबा कम लंबा। ओके, क्वेश्चन 1 हो जाएगा। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसमें ये वाली डेफिनेशन जो हमने अभी एक्सप्लेन करी थी वो लिख देंगे आप। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब, वायर एंड स्विच इन ऑन पोजीशन। तो आप बिल्कुल इसी तरह से बना देंगे, लेकिन इसमें फ़र्क क्या करेंगे, देखिए
2 इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इसी टाइप का एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बराबर में बना देंगे और इसको थोड़ा बड़ा सा ले लेंगे, ठीक है। वायर तो आपके हो ही गए, और आपका क्या है, स्विच भी ऑन है, ये स्विच इसी तरह से बनेगा, ऑन है, और इलेक्ट्रिक सेल आपका ये हो गया। ओके, थोड़ा सा बड़ा बना देंगे को, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए हो गया, ये 2 बल्ब हो जाएंगे इस तरह से, और इनके बीच में ऐसे ऐसे कर देंगे। ये एलिमेंट हो गया जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और ये देखिए छोटा और ये बड़ा लंबा, ये सेल हो गया। और ये इसको ऐसे भी बनाने का एक तरीका है, ऐसे गोल बनाओ और यहाँ डॉट लगा दो, ये भी की होती है। ओके, बस हो जाएगा। इसको की भी कहते हैं, की, और इसको स्विच भी कह सकते हो, SWITCH, स्विच। और बल्ब ऑन है तो ये लाइट देंगे आप इस तरह से, भाई अपनी लाइट भी दिखा दोगे। ओके, दिखा देंगे, नहीं दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे, दोनों में दिखा देंगे। बल्ब ग्लो कर रहे हैं, जल रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया हमें लाइट दे रहे हैं, वेरी वेल कलरफुल। थैंक यू। देखो लाइट दिखाने का तरीका क्या रहेगा, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। कौन सा वाला, ये वाला। देखो ये लाइट इस तरह से दिखाओ, डिफरेंट कलर से दिखा के भेजोगे वर्कशीट में, जब बना के अपने सर को, तो सर बहुत खुश होंगे और फिर आपको वेरी गुड देंगे। और ये इस तरह से आएगा, ये वाली लाइन नहीं होगी क्योंकि 2 बल्ब दिखाने हैं हमें। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, और आप ज़रूर इसको कर लेंगे, और बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे से कर लेंगे और समझ गए होंगे। तो कल अपने सर को इस वर्कशीट को फटाफट सॉल्व करके, सुंदर वर्कशीट, सुंदर होनी चाहिए, राइटिंग स्मार्ट होनी चाहिए, और राइटिंग थोड़ा शाइनिंग होनी चाहिए कि सर को दूर से ही दिखे, हाँ भाई क्या लिखा है बच्चे ने। ओके, ठीक है, आपने वर्कशीट समझी, आपने वर्कशीट देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। वेरी गुड स्टूडेंट्स हैं आप लोग। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, और आपसे एक उम्मीद है, एक छोटी सी गाइडेंस है, सलाह के प्लीज़ आप इसको देख के, समझ के, स्पीड स्लो करके अपने रजिस्टर में ज़रूर करेंगे, अपने सर को ज़रूर भेजेंगे। ओके, थैंक यू।